आज के नोवेल का शीर्षक है एनिमल फार्म, जिसके लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल, जिनका जन्म बिहार के मोतिहारी में हुआ था। एक दिन तूफान आता है और जानवरों द्वारा बनाई गई विंड मिल उखड़कर गिर जाती है। कुछ इंसान उन्हें बताते हैं कि विंड मिल की दीवार पतली बनाई गई थी, इसलिए यह उखड़ गई। लेकिन नेपोलियन यह अफवाह फैलाता है कि स्नोबॉल ने षड्यंत्र रचकर विंड मिल गिरवा दी। इसके बाद नेपोलियन स्नोबॉल के समर्थकों को शिकारी कुत्तों से कटवाकर मरवा देता है, ताकि आगे से कोई भी नेपोलियन की नीतियों के खिलाफ आवाज न उठाए। नेपोलियन अपनी पावर और बढ़ाने लगता है, हिस्ट्री को भी चेंज करवा देता है और उसमें लिखवा देता है कि स्नोबॉल एक बहुत बड़ा आतंकवादी है। धीरे धीरे नेपोलियन मनुष्यों की आदतें अपनाने लगता है और भोग विलास में डूब जाता है। वह बेड पर सोता है, विस्की पीता है और पड़ोसी के किसानों के साथ व्यापार भी करने लगता है और अपने लिए लग्जरी की वस्तुएं खरीद लेता है। अब तक सारे जानवर तरह तरह की समस्याओं से पीड़ित हो चुके थे, उनसे दुगुना काम लिया जा रहा था और वे भूख और ठंड झेल रहे थे। नेपोलियन सिर्फ अपना स्वार्थ साधने में लगा हुआ था। अब मेजर का सपना कहीं भी नजर नहीं आता था। कुछ समय बाद एनिमल्स ने दिन रात मेहनत करके फिर से विंड मिल बना ली थी, लेकिन एक दिन पड़ोस के कुछ किसानों ने बम से विंड मिल को उड़ा दिया और एनिमल्स पर हमला कर दिया। लेकिन इस लड़ाई में फिर से एनिमल्स जीत गए। लेकिन इसी बीच बॉक्सर घोड़े को बहुत सी चोटें आई। एक दिन विंड मिल का काम करते हुए वह गिर गया, जिसमें उसकी एक टांग टूट गई। एक दिन बॉक्सर गायब हो गया। सब हैरान थे कि वह अचानक कहाँ चला गया। तभी सूचना मिलती है कि बॉक्सर को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन वहां उसकी मृत्यु हो गई और उसकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन हकीकत में नेपोलियन ने अपाहिज हो चुके बॉक्सर को ग्लू मार्केट में बेच दिया था, ताकि उस पैसे से वह विस्की ले सके। ग्लू मार्केट में बेकार हो चुके घोड़ों को मार दिया जाता था, ताकि उनकी चर्बी से गोंद बनाई जा सके। ऐसे ही एनिमल फार्म पर सालों बीत गए। समय के साथ सुअरों का रहन सहन ज्यादा से ज्यादा इंसानों की तरह होता चला गया। अब वे भी सीधे चलते थे, सूट बूट पहनते थे और बाकी जानवरों को मारने के लिए कोड़ा लेकर घूमते रहते थे। वे सभी ऊंची पोस्ट पर थे, जबकि बाकी जानवरों से सिर्फ मेहनत मजदूरी करवाई जाती थी। नेपोलियन एक एक कर नियमों को अपने सुविधा अनुसार बदलता गया और जो भी जानवर नेपोलियन या उसके द्वारा बदले गए नियमों के प्रति आवाज उठाता या बगावत करने की सोचता, नेपोलियन उन्हें अपने द्वारा पाले गए खूंखार कुत्तों से मरवा देता। नेपोलियन एनिमल फार्म का नाम बदलकर फिर से मेनर फार्म कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि पहले वाला नाम अपमानजनक है। धीरे धीरे यही सिलसिला चलता रहा और फार्म में उपस्थित जानवरों की हालत बद से बदतर हो गई। अब नेपोलियन अपना फार्म छोड़कर जोन्स के घर में रहने लगा, उसके कपड़े पहनने लगा, बिस्तर पर सोने लगा। मुर्गियों के अंडों का व्यापार इंसानों के साथ शुरू कर दिया। गायों के दूध बाजार में बिकने के लिए जाने लगे। भेड़ और बकरियों के बच्चे दोबारा बूचर खाने में काटने को जाने लगे। नेपोलियन अपने कारोबारियों के साथ जोन्स के घर में रात की दावत उड़ाने लगा, मदिरा पान करने लगा। बाहर से देखने वाले जानवरों को यही पता नहीं चल पा रहा था कि सुअर कौन है और आदमी कौन।